Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. आज हम बात करेंगे WCS के कुछ त्रिकोणमिति के शॉर्ट ट्रिक के साथ कुछ क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा किसके बराबर है। देखिए किस के बराबर है साइन थीटा। तो हम जब भी देखिए त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो हमारे पहले जो त्रिभुज होता है जिसमें 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। ये देखिए इस पे आधारित होती है। ये देखो सबसे पहले इसमें देखना है ये साइन थीटा ये कैसे बनता है। तो देखिए इसकी ये जो लंब होता है इसको हम लंब बोलते हैं ये, और जो इसका जो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, साइन थीटा। यानी इसका साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो हम बात करते हैं साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, उसके लंब बटा कर्ण। यानी लंब और जो कर्ण भुजा है, यानी ये लंब ये वाली खड़ी भुजा और ये जो सबसे बड़ी भुजा है इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, साइन थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसके क्या है, विपरीत। तो विपरीत दिशा बटा में क्या आ जाएगा, कर्ण। इसको हम क्या लिख सकते हैं, विपरीत दिशा बटा कर्ण भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, मतलब कोस थीटा किसके बराबर है। तो देखिए कोस थीटा की बात करते हैं तो इसी में देखिए आपको त्रिभुज में देखिए ABC। तो देखिए कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा में आपको इस बार आधार को देखना है। किसको, आधार। जो आधार और जो आपका कर्ण है इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, कोस थीटा। तो देखिए AB और AC क्या कहलाता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार क्या है AB बटा कर्ण क्या है, AC। तो इसको क्या कहते हैं, आधार बटा कर्ण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आसन भुजा बटा कर्ण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए अब तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होता है। इसी में टेन थीटा इसकी अब बात करते हैं, इसी त्रिभुज में टेन थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए टेन थीटा जो होता है वो लंब, जो इसका लंब है और इसका जो कर्ण है इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। तो देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब। लंब कितना दिया हुआ है, बात करते हैं BC बटा AB, यानी कि लंब बटा आधार। ये क्या कहलाता है हमारा, टेन थीटा कहलाता है। ठीक है, तो ये ट्रिकोणोमेट्री क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमें साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा और टेन थीटा ये हमें त्रिभुज में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पता चल गया। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब दिया हुआ है कि नंबर 4 क्वेश्चन कि टेन थीटा की वैल्यू हमें पूछी है। यदि साइन थीटा बराबर हो 4/5, यानी साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है और टेन थीटा की पूछी है। तो मैंने बताया था साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, जो लंब और कर्ण का अनुपात। लंब कितना दिया हुआ है, देखिए 4, और कर्ण जो नीचे की भुजा वो हमें 5 दी हुई है, ये हमें साइन थीटा दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि हमें टेन थीटा के लिए हमें लंब और आधार चाहिए। मतलब लंब तो हमारे पास है लेकिन कर्ण हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज में अब अगर हमें एक भुजा ज्ञात करनी, एक ही है, यहाँ से इसकी लंबाई ज्ञात करनी है AB की, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं जो हमें निकालनी हो। देखिए कर्ण हमारे पास दिया हुआ है, सबसे लंबी भुजा होती है वो हमें दी हुई है 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5। देखिए 5 का स्क्वायर करना है
लंब कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमें पूछा है तो ये देखिए आधार ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आधार का स्क्वायर निकालने के लिए ये जो बराबर में जो इस साइड जो हमें 16 दिया हुआ है ये प्लस में, ये इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के, नेगेटिव हो जाते हैं। तो देखिए 25 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, तो 9 की वैल्यू की आधार स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अब हमें आधार की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर है इधर आके रूट में चला जाएगा, तो देखिए आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 का, देखिए 9 के क्या हो जाएगा अनरूट लग जाएगा, और अनरूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3। ठीक है, तो हमें आधार का पता चल गया कितना हो गया 3। अब हमारे पास आधार आ गया, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो देखिए लंब टेन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है 4 बटा आधार कितना 3, तो ये आगे इसकी टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, बात करते हैं नंबर क्वेश्चन 5 की। इस तरह से अगर हमें कोस थीटा निकालना होता तो भी हम निकाल सकते थे, कैसे करते हैं आधार बटा करण यानी 3/5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी थीटा की वैल्यू पूछी है। यदि साइन थीटा √3/2, मतलब ये दिया हुआ है हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और कह रहा है कि इस थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए इसका एक सारणी होती है जो आपको याद करनी होती है, साइन थीटा और कोस थीटा में वो संबंध बताती है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू, हम इसको अगर पहले सोल्व करें तो ये इधर साइन इधर जाके हो जाता है साइन का इन्वर्स। ठीक है, और फिर आ जाएगा √3/2। तो देखिए ये जो वैल्यू होती है ये साइन 60 की वैल्यू होती है। इसके लिए हमें एक सारणी दी होती है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इतनी वैल्यूज याद रखनी होती है। साइन थीटा में 0 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1, और कोस में ये उल्टी हो जाती है 1, और इधर से स्टार्ट करेंगे तो √3/2, यहाँ पे वैल्यू सेम रहती है दोनों की। यहाँ पे देखिए 30 साइन की होती है वो कोस 60 की वैल्यू होती है, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हमें देखिए क्या साइन इनवर्स किसकी √3/2 किसकी वैल्यू देखिए साइन में √3/2 60 की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें थीटा यानी डिग्री मतलब कितने डिग्री की वैल्यू है, हमें कोण पूछ रहा है, तो यहाँ पे √3/2 किसकी वैल्यू है 60 की, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, ये इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको ये दो तो इसके हो गए, टेन थीटा की वैल्यू भी इस तरह से हमें ज्ञात पता चल जाती है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा 0 की वैल्यू 0 होती है। 30 की बात करते हैं, 45 की 1 हो गई। ठीक है, इसकी होती है 1/√3। ठीक है, और फिर 60 की वैल्यू होती है √3, और जो 90 डिग्री होता है इसकी होती है अनंत। ठीक है, ये वैल्यू हमें याद रखनी होती है। इसके आधार पर हम किसी भी साइन टेन कोस कोसेक सभी की वैल्यू इससे ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए होती तो ये उल्टी हो जाती। ठीक है, कोस की अगर वैल्यू चाहिए होती, ये कोस और सेक की वैल्यू चाहिए होती है उल्टी हो जाती है, यानी 2/√3 हो जाती 30 की वैल्यू इस तरह से। अब हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए टेन थीटा की वैल्यू दी गई है हमें, टेन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है, और तो साइन थीटा हमें दिया गया है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू दी गई है 1/√2। हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 45 की देखिए 1/√2 वो उसने दिया। अब वो कह रहा है टेन थीटा मतलब टेन 45 की वैल्यू पूछी है, यहाँ भी 45 इसकी पूछी है। हमें देखिए ये किसकी पता है, साइन थीटा की कितनी दी गई है 1/√2, और टेन की पूछी है टेन 45 की, देखिए कितनी होती है 1। डायरेक्ट अगर आप ये याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट 1 होती है। ठीक है, तो टेन 45 की सबसे सिंपल आपको याद करने के लिए, टेन 45 जब भी आता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको अगर हम उससे करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और इसलिए हमें ये डायरेक्ट ये इसी से याद करनी होती है। ठीक है, ये सारणी आपको याद करनी है।
तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये देखिए tan 45 1, ठीक है। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। कि साइन थीटा, देखिए साइन 30 की वैल्यू हमसे पूछी है। यदि कोस 30 इज इक्वल टू √3/2 दिया गया है। अब हमें कोस 30 की वैल्यू दी गई है, हमें साइन 30 की पूछी है। देखिए मैंने बताया था क्या होता है इसमें, आप इसको ये याद है तो इसको उल्टो लिखेंगे तो ये कोस की वैल्यू बन जाएगी। देखिए साइन 30 की वैल्यू पूछी है, हमें ये पता है, लेकिन उसने कहा क्या कहा है कि कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो सही है, √3/2 ही है। इसका मतलब हमें साइन 30 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। ये साइन 30 की वैल्यू होती है। ये डायरेक्ट आपको इस सारणी से पता चल जाएगा, ये आपको याद करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं इसी तरह कि 1 + cot 2θ इज इक्वल टू कितना होता है। देखिए 1 + cot 2θ की वैल्यू पूछी है, तो आपको पता होना चाहिए कि cot 2θ बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सूत्र होता है इसका, देखिए cot 2θ का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो cot 2θ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1+, तो इस 1 को मैं इस साइड लेके आ जाऊँ तो ये 1+ का बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा cot 2θ। ये और ये वैल्यू सेम हो गई। आगे बच गया कि आगे कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, यानी इसकी वैल्यू हमें पूछी थी, और ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। बात करते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की। आगे हमसे कहते कि tan 0 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप उस सारणी से पता कर सकते हैं tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है, ठीक है। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये डायरेक्ट अगर आप सारणी याद होगी तो आप डायरेक्ट उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें देखिए यदि कोई त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज में AB भुजा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर BC भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है। इसके में आपकी जो AB भुजा दी गई है, AB भुजा वो 5 सेंटीमीटर दे दी, और जो आपकी B यहाँ पे C है, BC भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है AC, तो AC भुजा पता नहीं है आपको, ठीक है। ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपको ये कर्ण दिया हुआ है, इसका लंब दिया हुआ है, आपको आधार ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर की वैल्यू देखिए 5 का स्क्वायर बराबर आधार हमसे पूछा है आधार का स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। तो देखिए अब जब ये प्लस की संख्या इस साइड आ जाएगी बराबर की, तो ये क्या हो जाएगी माइनस की। तो 25 - 16 कितना बन गया, ये बनेगा आधार का स्क्वायर, है ना। तो देखिए इसमें से माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं 9, और ये आएगा आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो स्क्वायर था, अब आधार के लिए हम इसमें रूट लगा देंगे, और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, ठीक है। यानी कौन सी संख्या का स्क्वायर करें कि वो 9 बन जाए। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका मतलब रूट अगर हमें ज्ञात करना है तो इसकी वैल्यू 3 होगी, ठीक है। आज हमने ये 10 क्वेश्चंस किए त्रिकोणोमेट्री के, तो WCS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इस बार फर्स्ट ईयर में ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।